अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफ़िज़ यस क्लिनिक। दोस्तों, अगर कोई अचानक बंदा बेहोश हो जाता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, या आप सफ़र कर रहे हैं कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा जब अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो आपने मेडिकल एड पहुँचने से पहले क्या करना है, मैं इस वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें बताऊँगा। आप मेरी वीडियो मेरे साथ पूरी देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू होगा वो है व्हाट इज़ CPR। CPR क्या है? दोस्तों, अगर कोई बंदा बेहोश हो जाता है हार्ट अटैक की वजह से, या कोई गैस वगैरह को बाज़ दफ़ा असर कर देती है, उसकी वजह से उसका ब्रीथ आना रुक जाता है, उसके लंग्स पर असरअंदाज हो जाता है, वो बंदा बेहोश हो जाता है, या कोई नहर में, नदी में, दरिया में डूब कर कहीं तैराकी करते हुए या वैसे गुजरते हुए, या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसकी वजह से कोई बस, कोई गाड़ी कोई गिर जाती है पानी के अंदर, तो उसके अंदर जब पानी चला जाता है, पानी में डूब जाता है, तो वो बेहोश हो जाता है। उसको होश में लाने के लिए आपने, अगर आपके पास मेडिकल एड नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको जो छाती को दबाकर आपने पहले ये करना है कि अगर वो नदी में, नाले में है, तो पहले उसको बाहर निकालें, उसके कपड़े उतारें, उसको, उसके जिस्म को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आपने देखना ये है कि इसकी आया कि इसकी पल्स चल रही है, यानी इसकी नब्ज़ चल रही है। आपने उसकी हार्ट बीट चेक करनी है कि हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसको सांस, ब्रीथ उसकी चेक करनी है कि उसको सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये चीज़ें आपको महसूस ना हो, यानी अगर आपको 8 से 10 सेकंड के अंदर नब्ज़ महसूस ना हो कि नहीं चल रही, तो आपने फ़ौरन ही उसको कंप्रेस करना शुरू कर देना है, यानी उसके छाती के ऊपर दबाव डालना है, उसको छोड़ना है। इसको CPR कहते हैं, कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। दोस्तों, आपने फ़ौरन ही ये काम शुरू कर देना है ताकि उसका जो हार्ट है वो वर्क करना शुरू कर दे। जब सर्कुलेशन रुकती है तो ब्रेन 8 से 10 मिनट के अंदर ही डेड होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब तक आपके पास कोई मेडिकल एड आएगी या कोई इमरजेंसी आएगी, तो उस वक्त तक तो मरीज़ का ब्रेन जो है वो डेड हो चुका होगा। वेंटिलेशन पे भी आप अगर उसको लेकर जाएंगे, वो क्या करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन तो डैमेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बेहतर यही है कि उस वक्त फ़ौरन ही आप उसको CPR देना शुरू कर दें। CPR आपने कैसे देना है? CPR आपने ऐसे देना है कि यहाँ से आपने दबाव डालना है उसके छाती के ऊपर, और ये करना है कि दोनों बाजू जो हैं वो आपने ऐसे करने हैं, और यहाँ से एल्बो से आपने इसको सीधा रख के कमर का ज़ोर लगाना है। आपने ऐसे ऐसे बाजुओं को इकट्ठा नहीं करना। ऐसे आप जब सीधा रख के कमर का ज़ोर लगाएंगे तो फिर आपको थकावट तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन वो थकावट से आप अगर इसको बेंड करेंगे बाजू को, तो फिर जल्दी से थकावट हो जाएगी, क्योंकि ये ज़ोर का काम है। आपने अपने पूरे ज़ोर से, ये नहीं करना कि बिल्कुल ही दबा के उसकी हड्डियों का बेड़ा गर्क कर दें, ये नहीं। इतना दबाना है कि उसकी, आपको पता चले कि उसकी सांस, जैसे सांस लेने का अमल होता है, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए। दोस्तों, आपने ये करना है कि 30 दफ़ा आपने उसको कंप्रेस करना है। 30 दफ़ा कंप्रेस करने के बाद, उसके बाद आपने 2 दफ़ा उसको ब्रीथ देनी है। ब्रीथ देना क्या होता है कि आपने अपनी सांस से आपने उसके अंदर ज़ोर से, आपने जैसे गुब्बारे में फूंक भरी जाती है, ऐसे आपने उसके अंदर सांस देना है, फिर वापस फिर देना है। 2 दफ़ा आपने ये करना है। 30-2 का आपने तनासब रखना है, और आपने सांस डायरेक्ट नहीं देनी, ये ख्याल रखना है। आपने पहले कोई आपके पास रुमाल हो, टिशू हो, उसको तह लगा के उसके मुंह के ऊपर रखें, उसके ऊपर अपना मुंह लगा के वहाँ से आपने ज़ोर से उसको सांस देने की कोशिश करनी है। जब उसका ब्रीथ जो है वो चलना शुरू हो जाए, और ये भी आपने देखना है कि ब्रीथ का अगर मसला आ रहा है तो इसके कोई गले में कोई चीज़ तो नहीं फंसी हुई, कोई जहरीली चीज़ अगर खाई है तो वो आपने इर्द गिर्द देखना है, उसका हल करना है कि वो कोई मसला तो नहीं है। उसके हिसाब से आपने उसकी ट्रीट करनी है, और फ़ौरन ही आपने मेडिकल एड के लिए आपने किसी हॉस्पिटल को, किसी एमरजेंसी को, या हमारे पास जो सर्विस है 1122, इसको आपने इन्फॉर्म करने की कोशिश करनी है कि फ़ौरन ही इनको इन्फॉर्म कर दें और उसको आप CPR देना शुरू कर दें। जब CPR से ये बेनिफिट होता है कि उसका दिमाग जो है, ब्रेन है, वो डेड होने से बच जाएगा। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि लंग्स के अंदर ड्रॉपसी होना शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है। जब हार्ट वर्किंग करना शुरू कर देता है, ब्लड की सर्कुलेशन बहाल होती है, तो उस वक्त लंग्स जो हैं उनमें से पानी खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो जाता है। लंग्स हार्ट के साथ काम करते हैं, हार्ट लंग्स के साथ काम करता है। दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखें, और इन चीज़ों की अवेयरनेस हर बंदे को होनी चाहिए कि CPR क्या है। अगर खुदा न
आस्ता कोई बंदा अचानक बेहोश हो जाता है, उसमें उसको होश में क्या कैसे लाना है, उसके हार्ट की अगर हार्ट में रिदम आ चुका है, हार्ट बीट रुक रही है, पल्स वगैरह रुक रही है, तो उसको आपने कैसे चालू करना है, इसका हल आपके पास वो CPR ही होता है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन टू गेट अलर्ट्स। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।